जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और श्री हनुमान जी महाराज को और बाबा महाराज को श्री हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा प्रिय है। भक्तजनों, बाबा महाराज के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों ने अपना शरीर शांत कर लिया और बाबा महाराज की बेटी हैं मेरी माँ समान श्री गिरजा बुआ जी, बहुत प्यारी हैं। और माँ से भी हम इतना प्रेम करते कि माँ ने कहा कभी हमारी वीडियो मत डालना, कभी फ़ोटो मत डालना। तो प्रयास करते हैं कि बुआ जी की कभी हम वीडियो ना बनाएं और ना ही डालें। बाबा महाराज की जो बेटी हैं उनके ऊपर बाबा महाराज की ऐसी कृपा है भक्तजनों, अद्भुत कृपा। ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण है और जब आप उनके पैर छुएंगे, पहचानेंगे, पैर छुएंगे तो बुआ जी मना करती हैं। वो कहती हैं सब एक समान है, मान प्रतिष्ठा से बहुत दूर हैं बुआ जी। बुआ जी एक भक्त की तरह भक्तों से मिलती हैं। जैसे भक्त मिलते हैं ना भगवान से, वैसे ही बुआ जी भी बाबा महाराज के धामों में जाती हैं और दर्शन करती हैं। बहुत प्यारी और उनका आशीर्वाद है। लगभग 2 वर्ष पूर्व आज हम आपको बताते हैं कि बाबा महाराज के जो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त है। और बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज की जो बेटी हैं वो लगभग 2 वर्ष पूर्व आई थी फरकाबाद। बुआ जी ने मुझे बताया कि बेटा हम नीप करोरी धाम में आ रहे हैं। तो हम भी बड़े प्रसन्न हुए और जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और नीप करोरी धाम के लिए चल दिए। लगभग दूरी नीप करोरी धाम की मेरे घर से 28 किलोमीटर की है। हम आ गए मंदिर में और बुआ जी थोड़ा लेट आई क्योंकि बुआ जी आगरा से आ रही थी। बुआ जी नीप करोरी धाम में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रुकी। हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त इससे पहले भी हो चुका। उसके बाद बुआ जी ने कहा कि अब चलिए गंगा माँ के दर्शन करें और मौनी बाबा के भी दर्शन करें। उसके बाद बुआ जी मेरे साथ संत श्री मौनी जी महाराज के पास गईं। ये दुर्वासा ऋषि आश्रम है माँ गंगा के तट पर। बुआ जी वहाँ पहुँची और जितने भी संत हैं सारे संतों को हमने बताया। सारे संत आए और बुआ जी से मिले। फिर बुआ जी माँ गंगा के तट पर गईं, पूजन किया गंगा माँ का और भगवान की कृपा से उस समय हमने अपनी पत्नी से भी कह दिया था जल्दी से आ जाओ। तो पत्नी को साथ लेकर गंगा माँ के तट पर हम भी पहुँचे और बुआ जी के साथ रहने का सौभाग्य लगभग 4-5 घंटे का मुझे प्राप्त हुआ। बुआ जी भोजन प्रसाद बनाकर लाई थीं। वह प्रसाद पाया हमने, बड़ा आनंद आया। बुआ जी इतना प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। कोई भी भक्त हो, ये स्पेशल नहीं कि मनोजी मिश्रा को प्रेम करती हैं, ऐसा नहीं है, सबको प्रेम करती हैं। और जब बुआ जी से पूछो तो वो कहती हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, बाबा का नाम लो। बुआ जी माँ गंगा के तट पे थीं। उसी समय बुआ जी ने हमसे कहा कि बेटा किला घाट भी चलें। ये कथा
और ये प्रसंग जो भाग्य वाले हैं वही सुन पाएंगे। बुआ जी ने कहा, उस समय मेरी पत्नी भी थी साथ में, बुआ जी थी, बुआ जी के साथ में एक रिश्तेदार थी बुआ की, और छोटे फूफा जी भी थे। तो बुआ जी ने कहा किला घाट चलें, दर्शन करके आए किला घाट के। तो हमने कहा बुआ जी किला घाट तो बंद है, किला घाट तो आर्मी कैंट में है और किला घाट में जाने की परमिशन नहीं है। बुआ जी शांत हो गई, बुआ जी कुछ नहीं बोली। पर हमें एक एहसास हुआ कि बाबा का कोई संदेश है मेरे लिए, और महत्वपूर्ण संदेश है। क्योंकि बाबा महाराज सब कुछ जानते हैं भक्तजनों, बाबा सब कुछ जानते हैं किस भाव से आप आए हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बाबा के नाम को यूज़ करते हैं और बहुत परेशान हैं वो लोग, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं करते हैं। जो कर्म अच्छे करेंगे बाबा उन्हीं पर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा का नाम लें और कर्म खराब करें कृपा आ जाए, ये हम नहीं मानते भैया, और ना ऐसा हो सकता है। बुआ जी शाम तक रहीं, फिर शाम को बुआ जी चली गईं और मन बहुत विचलित हुआ। मन विचलित होने का कारण है कि बुआ जी ने जो संदेश और जो हमसे कहा किला घाट के लिए, किला घाट मेरे लिए, एक बार हम गए थे किला घाट पर, वहाँ पर एक संत थे और वो सिल्लीकुड़ी के संत थे, उनका नाम था त्यागी जी। बहुत अच्छे संत थे और किला घाट में 1945 में लगभग आए थे वो। तो एक बार दर्शन करने का सौभाग्य हमें किला घाट में हुआ, क्योंकि आर्मी कैंट के अंदर है इसलिए हम जाते भी नहीं थे। महाराज जी जब थे तब हम एक बार गए थे अपने दोस्त के साथ, वो दोस्त आज भी है। बुआ जी कह के चली गई, इधर फतेहगढ़ में 3 भतीजे हैं, तो 2 भतीजे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमने उन दोनों भतीजों से कहा कि यार कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो किला घाट जाता हो। उन्होंने कहा है अंकल। हमने कौन है? बोले हैं एक अंकल जी, चलो। तो हम उनके पास गए मिलने के लिए। हमने उनसे कहा भैया किला घाट पे श्री हनुमान जी महाराज हैं? बोले हैं। तो हमने कहा क्या दर्शन हो सकते हैं? बोले थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि कोरोना ख़त्म हुआ है तो हो सकता है कि खुल जाए। अच्छा, हमने भी सोचा भैया कि जब इतने वर्ष बीत गए ज़िंदगी के तो थोड़ा समय और बीत जाए। 15 से 20 दिन के बाद उन भैया ने उन बच्चों से कहा कि उनको बुला लाओ पंडित जी को, और पंडित जी से कहना कि किला घाट खुल गया है, जाएं दर्शन कराएं। अब उन बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ हमें फ़ोन किया, और फ़ोन किया तो हम भी बहुत खुश हुए कि किला घाट खुला है, चलो यार दर्शन कराएं। तो हम जब किला घाट पहुँचे हैं, दर्शन किए तो बड़ा आनंद आया। उस समय एक छोटा भाई हमारा है सेवक, वो बहुत प्रेम करता है, तो उसे हमने दर्शन कराए और हमने बताया कि बाबा महाराज की कृपा से आज आए हैं, और बाबा महाराज ने यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज बनाए हैं। पहली बार बाबा नीब करोरी महाराज की बेटी को जब दर्शन कराए तो बाबा महाराज की बेटी ने हमें आदेश दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा दी और कहा मनोज तुम सेवा करो, लेकिन बेटा सेवा करना जो आर्मी के नियम है उनको फॉलो करना। हमने कहा जी बुआ जी। उसके बाद पहली बार बाबा महाराज के बड़े बेटे के बेटे डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, उनको लाइव दर्शन कराए किला घाट के। बड़े आनंदित हुए, बड़ा उनको आनंद आया। बोले मनोज तुम पहुंच कैसे गए यहाँ पर?
अच्छा भैया, एक बात तो मान लो कि जब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी तब तक आप अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छे काम तभी करेंगे जब बाबा की कृपा होगी, क्योंकि गुरु हैं, और गुरु जब खुश हो जाते हैं तो सारा जितना भी ग्रह का मंडल है वो आपका अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु आपके साथ में है। गुरु प्रबल है तो सारे ग्रह प्रबल हो रहते हैं। जिसने किला घाट के दर्शन लाइव किए, सब के सब आनंदित हो गए। वहाँ पर त्यागी जी के कई शिष्य भी थे। हमने उन शिष्यों से पूछा, आज भी हैं वो शिष्य। हमने उनसे पूछा, हमने कहा भैया इन हनुमान जी की कोई महिमा हमें बता दो। बोले हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे सिल्लीगुड़ी वाले त्यागी जी महाराज कि ये हनुमान नीब करोरी बाबा ने बनाए हैं। अच्छा, वो संत महाप्रभु ऐसे संत थे कि बहुत तेज बोलते थे, लोग डर भी जाते थे। जब पास में जाओगे तो इतनी जोर से बोलते थे, लोग डर जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बने हैं ना हनुमान जी, ये बाबा नीब करोरी महाराज ने बनाए हैं। तो भक्तों ने पूछा कि किस सन में बनाए हैं, कब आए थे नीब करोरी बाबा? बोले 1918 में बनाए हैं। जब तक सिल्लीगुड़ी वाले संत महाप्रभु रहे, श्री हनुमान जी की सेवा होती रही। सिल्लीगुड़ी वाले संत महाप्रभु 1917 में शरीर शांत हुआ उनका सिल्लीगुड़ी में, और समाधि उनकी बनी है किला घाट पर। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया और समाधि बनाई गई, क्योंकि फरकाबाद में उनके अनुयायी बहुत हैं। आज भी बहुत मानते हैं सिल्लीगुड़ी वाले संत श्री त्यागी जी महाराज को। भक्तों ने महाराज जी से पूछा कि आप कौन सी सन में आए थे? तो महाराज जी बताते थे मैं 1945 में आया। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पर 1945 में महाराज जी उस स्थान पर नहीं थे किला घाट पर। जो वर्णन है किताबों का वो तो आपने सुना है, कुछ मनगढ़ंत भी हैं किताबें, पर 2 पुस्तकें दादा मुखर्जी ने जो लिखी हैं अद्भुत है। मेरे कलापलब्ध भी बहुत ही अद्भुत है। आपने देखा होगा कि किला घाट की सिर्फ कथाएं तो हैं 4-5 हैं कथाएं, पर किला घाट का वर्णन कहीं पर नहीं है। पर श्री हनुमान जी महाराज को बाबा ने बनाया है, इस चीज का प्रमाण संत महाप्रभु ने भी दिया और बाबा महाराज की बेटी ने भी दिया। ये बाबा महाराज का ऐसा अलौकिक धाम है भक्तजनों, जो कहते हैं कि गुप्त स्थान, तो गुप्त स्थान आज भारतवर्ष में अगर कोई है तो सिर्फ किला घाट है। और मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी प्रयास मत करना कि हम किला घाट के दर्शन करने जाएंगे। आर्मी हमारी रक्षा करती है और आर्मी कैंट के अंदर किला घाट है, जहाँ पर बाबा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से विशाल हनुमंतलाल जी बनाए हैं। तो वहाँ जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो स्थान बाबा ने स्वयं प्रकट नहीं किया था उस स्थान पर जाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमने कई बार आपको गौशाला दिखाई है बाबा महाराज के धाम की, आज भी दिखाते हैं कि गौ माता का सानिध्य पा रहे हैं, पास में बैठे हैं और गौ माता भी कथा सुन रही है बाबा की गौशाला, बाबा की गौ माता, बाबा की कथा, सब कुछ बाबा का। अरे उस धाम में इतना आनंद है किला घाट में कि भक्तजनों, पहले तो हम कभी यहाँ चले गए, कभी उस धाम में चले गए, कभी इस धाम में चले गए, जाते थे कहीं ना कहीं दर्शन कराएं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा वहाँ पर हुआ है। पर अब बाबा ने कहा कि कहीं नहीं जाओगे, अब तुम सिर्फ बैठोगे तो किला घाट में बैठोगे। ये बाबा की कृपा है। बाबा महाराज की जो बेटी हैं, उन्होंने जो आदेश निर्देश, जो राह दिखाई है, सत्य कहता हूँ कि बहुत कुछ पाते हैं हम। उन किला घाट के हनुमंत लाल जी ने
हमें बहुत दिया, बहुत दे रहे और बहुत देंगे। बहुत अद्भुत है। बाबा नीब करोरी महाराज लगभग 34 या 36 में किला घाट में रहे 2 वर्ष। उसके बाद बाबा महाराज चले गए हैं किला घाट से। फिर बाबा महाराज ने भ्रमण किया, कई स्थानों पर गए और 1945 में संत सिल्लीकुड़ी वाले श्री त्यागी जी महाराज आए। यानी कि गैपिंग कितनी हुई? 36 और 45, 9 वर्ष की। इधर देखिए आप, इधर भी एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना है कि 17 में महाराज जी ने शरीर शांत किया और 22 में सेवा मिली। उधर 9 वर्ष, इधर 5 वर्ष। 5 वर्ष तक श्री हनुमान जी महाराज का श्रृंगार नहीं हुआ। 5 वर्ष के बाद आज मेरे हनुमंत लाल जी एकदम से जमते हैं भैया, टनाटन। बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत आनंद आता है जब श्री हनुमंत लाल जी के पास में जाओ। अच्छा, एक और बात बताएं, जब भी श्री हनुमंत लाल जी का चोला चढ़ाते हैं डकार जरूर आती है। ऐसा लगता अभी अभी खाना खा के आए हैं हम। अच्छा, इतने प्यारे हैं, बाल रूप के बने हुए हैं, बाल रूप में श्री हनुमंत लाल जी हैं वहाँ पर। इतना आनंद आता, भक्तजनों सही बताते हैं, जब श्री हनुमंत लाल जी के सामने होते हैं तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य बाबा महाराज की बेटी ने दिया। पात्र और कुपात्र सबको प्रभु जानते हैं, बस अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। जो भी कर्म आप करें, जो भी करें, वो प्रभु को समर्पित करके करें, तो आपके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। आज आपने थोड़ा सा प्रसंग किला घाट का सुना है, मैं कई वीडियो और सुनाऊंगा आपको किला घाट की। और आप सबका आशीर्वाद है और आशीर्वाद देते रहना भक्तजनों, ये तो बाबा की कृपा है हम जैसे मूर्ख पर। आप खुद देखिए कि संतों की रज इस शीश पर, जहाँ पर जाते हैं संतों के आगे दंडवत करते हैं और रज को तुरंत शीश पे रख लेते हैं। उस रज का कमाल है, ये संतों की रज का कमाल है जो मेरे शीश पर है। और मैं आपको सत्य बताता हूँ भक्तजनों कि ये सब श्री हनुमंत लाल जी ने दिया है। और देने का कारण ये है कि वह जानते हैं कि ये किस तरह का है। भगवान की सेवा वही कर सकता है भक्तजनों। सेवा अलग है, नौकरी अलग है, ड्यूटी अलग है, जिम्मेदारी अलग है। सेवा उसी को मिलेगी जो पात्र होगा सेवा का। कहने से सेवा नहीं मिलती। बहुत से ऐसे होते हैं भैया जो अपने आप को कहते हैं हम सेवा करते हैं, एक कंबल बांटा वीडियो बना के डाल दी। नहीं भैया, हम प्रयास करते हैं कि जिस तरह से भी छिपा सकते हैं उस तरह से छिपाएं हम अपने आप को भी और आपको भी। बाकी तो आप समझ रहे होंगे सब कुछ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोग सोचेंगे मनोज भैया बहुत समय खर्च कर रहे हैं, पर क्या करें, प्रसंग इतना बढ़िया है और ऐसे स्थान का है जिस स्थान पर बाबा 2 वर्ष रहे। अगली वीडियो में हम आपको आगे की चर्चा बताएंगे किला घाट की। तब तक मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय। और भक्तजनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सब अगर प्रेम करते हैं तो वीडियो को शेयर करें। बोलिए नीब करोरी महाराज की जय जय जय।